का काल, आतंक का राज, आतंक का राज। अब आतंक का राज कब आया? 1793-94, 1793-94। 1793-94 का जो समय है, यह क्या है? आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप देखेंगे जब आतंक के काल में जैकोबिनों का ही शासन था। जैकोबिनो जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर प्रशासक बना, शासन प्रशासन देखने लगा, तो इसने पहले शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए। इसने महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया। किसको? महिला। और जो अमीर और गरीब, संविधान में आपने देखा था कि जो नया संविधान बना था उसमें गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं मिला था। नए संविधान में क्या हुआ था? गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं मिला था और ना ही महिलाओं को मिला था। सिर्फ मत देने का अधिकार किसको मिला था? अमीरों को, जो कर देता था। लेकिन जब जैकोबिनों का शासन आया तो उन लोगों ने सबसे अच्छा सुधार किया, सबको मत देने का अधिकार दे दिया। क्या किया था? सभी को मत देने का अधिकार। सभी को मत देने का अधिकार दिया और इसके साथ ही साथ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। इन लोगों ने किसको? महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दे दिया। मतलब अच्छा शासन चलाने लगे। लोग एकदम प्रसन्न हो गए, यार ये तो बहुत अच्छा शासन। लेकिन जब धीरे धीरे इसके समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तब इसके अत्याचारों की शुरुआत होती है। और अत्याचार इतने तेज शुरू हुए कि यह कौन? आतंक काल में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जैकोबिन क्लब के सदस्य, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, इन लोगों ने जब अत्याचार शुरू किया तो उसमें इन लोगों ने अपने विरोधियों को क्या किया? पकड़ करके जेलों में डालना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों क्या किया? विरोधियों को जेल में डाल दिया। जितने भी इनके विरोधी थे, जो इनके विचारों को नहीं मानते थे या जो इनका विरोध करते थे या विरोधी दल के नेता होते थे, उन सबको इन लोगों ने क्या किया? उनके ऊपर मुकदमे चलाए। कुछ लोगों को फांसी पर लटका दिया, कुछ लोगों को जेल में डाल करके बड़ी बड़ी सजाएं दे दी गई। बहुत सारी जितने भी इनके समर्थक भी जो होते थे, इनके पार्टी के भी होते थे, जो ये कहते थे कि नहीं आप ये सही नहीं कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो पार्टी के सदस्यों को भी उनके ऊपर मुकदमे चला करके जेलों में डाल देते थे। अर्थात इनका अत्याचार शुरू हो गया। हर तरफ इनके पार्टी के लोग भी इनसे डरने लगे। इतना ज़्यादा इन जैकोबिनों का आतंक फैल गया। जो भी थोड़ा भी सर उठाता, थोड़ा भी विरोध करने की कोशिश करता, तो ये लोग क्या करते थे? या तो उसके ऊपर मुकदमेबाजी कर देते थे, FIR हो जाती थी, फिर उसके तहत जेल में डाल करके बड़ी बड़ी सजाएं दे देते थे। किसी किसी को तो मौत की सजा दे देते थे या फांसी पर चढ़ा देते थे। इस तरह से उस समय गिलोटीन, एक फांसी को क्या कहते थे? गिलोटीन नामक व्यक्ति ने एक यंत्र का आविष्कार किया था, जिससे व्यक्ति को 2 खंभे होते थे। इस तरह से 2 खंभे हो गए और इसके बाद यहाँ पर स्थान होता था और कटार भी लगी होती थी ऐसे, और सीधे इस कटार से क्या हो जाता था? काट दिया जाता था। और ये व्यक्ति को खड़ा करके उसका यहाँ सीधे सर ऐसे किया और उसने इस सर को थोड़ा टेढ़ा कर लेते थे और सीधा, हाँ, यहाँ से उसका धड़ अलग हो आ जाओ। तो चाहे आप उसे फांसी कहो और चाहे उसे आप गिलोटीन कह सकते हो कि गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता है। सबसे अच्छा फांसी कहो, एक ही चीज़ है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो इस तरह से देखते देखते इन जैकोबिनों ने, जिनका शासन उस समय था, पूरे फ्रांस में आतंक जैसा माहौल कर दिया। सब भयभीत होने लगे, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए। तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसके ऊपर क्या किया?
इसके ऊपर ही मुकदमा लगा दिए। किसके ऊपर? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का संस्थापक था, इसके ऊपर मुकदमा कर दिया कोर्ट में। और कोर्ट में जब मुकदमा हुआ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के ऊपर, और इतना तेज सुनवाई हुई, आज मुकदमा हुआ, फिर एक दिन बाद इसे कैद किया गया और अगले ही दिन इसे फांसी दे दी गई, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया कि इसे बिल्कुल मौका ही ना मिले अलग कोई कार्य करने का या कुछ नया करने का जिससे कि ये बच जाए। तो इन लोग इसको इतनी जल्दी किया कि 1994 के लास्ट में इसे फांसी पे लटका दिया गया। इतना फास्ट काम किया गया। अब जब इसका हो गया तो अब फिर से शासक विहीन हो गया। अब यहीं से एक सैनिक जो महत्वपूर्ण था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि होता क्या था, जब इन लोगों ने सदस्य उसमें होते थे, जो सभा होती थी, जो इनका एक तरह से मंत्रिमंडल कह सकते हो, मंत्री आते थे, बनते थे, फिर वो गलत करते उनको निकाला जाता था, फिर दूसरे आते थे, फिर उनको निकाला जाता। मतलब इस व्यवस्था से लोग परेशान हो गए और इस परेशानी से का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के आता है और अपने आप को मजबूत बनाता है, और वही धीरे धीरे 1804 ईस्वी में जो अभी मात्र वहाँ सदस्य था, शासन प्रशासन में उसकी भागीदारी हुई, लेकिन जब सबके ऊपर वो अधिकार स्थापित कर लिया, वहाँ का मुखिया बन गया, तो 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सम्राट या राजा घोषित कर दिया। कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरह से अब किसका शासन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट का आ गया। इसने भी फ्रांस को बहुत मजबूत बनाया, उसका काफ़ी विस्तार किया, लेकिन धीरे धीरे वही कहा जाता है ना, कितना भी अच्छा काम करो, अगर शासन की सत्ता मिल जाती है हाथ में, तो वो फिर धीरे धीरे तानाशाह बनने लगता है। और यही हाल नेपोलियन का भी हुआ था। नेपोलियन भी पूरे यूरोप पर शासन किया, सारे राजाओं को जीतता चला गया, और यहाँ तक कि पूरे यूरोप पर इसका एक समय अधिकार हो गया था। लेकिन अत्याचार की एक सीमा होती है। फिर लोगों ने, फिर अन्य देशों ने मिल करके, जिसमें इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, ये सब मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को कब 1815 में, कब 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, कौन सा? वाटरलू के युद्ध, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। किसको पराजित किया? नेपोलियन बोनापार्ट को। तो इससे क्वेश्चन एक नंबर के बनते हैं। वैसे भी बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के विशेषताओं या उसके योगदान का वर्णन कीजिए, इस तरह से भी आता है। और एक नंबर ये पूछता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध किसके मध्य हुआ? बोलो। नेपोलियन बोनापार्ट और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की सेनाओं के मध्य हुआ था, जो उसके विरोधी थे। अब इसके बाद पूछता है वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? 1815 ईस्वी में। फिर पूछा जाता है कि 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? बस। तो यही इससे क्वेश्चन पूछे। तो ये आतंक का राज्य जो रहा जैकोबिनों का, जिसने अपने विरोधियों को दबाना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्हें फांसी पर चढ़ा दी गई, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया, बड़ी बड़ी सजाएं दे दी गई। इस तरह से जो आतंक का काल रहा, वह मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जैसे ही गिलोटिन पे चढ़ाया गया, फांसी पे चढ़ाया गया, वहीं से आतंक का राज समाप्त हो गया। ठीक है।